Good morning, students. Today I am going to teach Standard 2nd English. Lesson number 3rd Walnuts and Watermelon. आज हम walnut और watermelon के बारे में पढ़ेंगे. One day, as Nasiruddin rested under the tall walnut tree, he noticed a big watermelon growing on a thin vine. एक दिन क्या हो गया, ये नरसरुद्दीन जब वो वालनट नट के पेड़ के नीचे वो रेस्ट कर रहा था, तब उसने चारों तरफ देखते समय एक क्या देखा, वाटरमेलन. कैसे बढ़ रहा था वो, एक पतली सी बहुत ही क्या वीक मीन्स पतली और नाजुक वाली पौधों में से वो बढ़ रहा था वाटरमेलन. इतनी बड़ा फल बहुत ही नाजुक वाला पौधों में बढ़ रहा था, वो नोटिस किया. एंड ही लुक्ड अप एंड सेड, ग्रेट गॉड, प्लीज परमिट मी टू आस्क यू दिस, व्हाई डज द walnut grow on big strong trees while watermelons grow on weak vine. तब क्या बोलता है ये नरसरुद्दीन, भगवान से पूछता है, हे भगवान, आपने ये क्या काम किया कि ये वालनट जो छोटा सा फल है उसकी और इतनी बड़ा पेड़ों में आपको फल नहीं दिया, और ये वाटरमेलन इतनी बड़ा फल और बहुत ही दुबली और ये नाजुक वाली पौधों में पड़ने के लिए ये दिया. अब ये इतना बड़ा ऐसे काम क्यों किया बोल के नरसरुद्दीन भगवान से पूछता है. एट दैट वेरी मोमेंट, इधर आसपास के भगवान से ऐसे पूछता है, मतलब मजाक उड़ाता है भगवान की, है ना. तब क्या हो जाता है, एट दैट मोमेंट ए वालनट फेल फ्रॉम द ट्री एंड इट नरसरुद्दीन स्वर ऑन द एड. फिर क्या हो जाता है, उसी समय ही बोलते समय ही एक वालनट ऊपर से गिरता है, पेड़ों से गिर के उसका सिर पर लग जाता है. तब ये नरसरुद्दीन बोलता है, हे भगवान ये क्या है बोल के ये बहुत ही आश्चर्य हो जाता है. तब क्या होता है, वो कहता है, ओ रिमार्क नरसरुद्दीन. तब उसको समझ में आ गया कि जो ये भगवान ने काम किया वो सही किया है ना. आई सपोज नर्चर्स वे में नॉट बी सो ऑड एज थॉट. तब क्या बोलता है, अच्छा हो गया, मैं जो ये सोचा वो गलत है बोल के वो समझ में आ जाता है. अच्छा गई ये नेचर जो सही जगह में अगर ये बड़ा होता तो मैं क्या हो जाता है. आफ्टर ऑल इफ ए बिग वाटरमेलन फेल ऑफ द ट्री एंड ऑन माई हेड इट माइट हैव किल्ड मी. तब क्या कहता है, अच्छा हो गया, अगर ये वालनट के बदले वाटरमेलन होता, अगर ये वाटरमेलन होता और गिरता मेरा सिर पे तो मैं क्या हो जाता, मैं मर जाता बोल के तब उसको एहसास में आ जाता है. तब उनको क्या होता है, समझ में आ जाता है कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है. अभी टेक द करेक्ट आंसर. नरसरुद्दीन वाज डेज अंडर ए ट्री. नरसरुद्दीन कहाँ पर उसने रेस्ट किया था, प्लेइंग और सॉरी नरसरुद्दीन वाज डेज अंडर ए ट्री. क्या किया था, प्लेइंग कर रहा था या रेस्टिंग कर रहा था, रेस्टिंग है ना, वो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था. सेकंड नंबर, वाटरमेलन्स वर ग्रोइंग ऑन. जो वाटरमेलन था तरबूज कहाँ पर बढ़ रहा था, ए बिग स्ट्रॉन्ग ट्री ना 3 वीक वाइन. कहाँ पर है वो, बहुत 3 वीक वाइन है ना, बहुत ही नाजुक वाले पौधों में वो बढ़ रहा था. थर्ड नंबर, ही थैंक गॉड बिकॉज स्मॉल वालनट डिड नॉट हर्ट हिम. वो इस भगवान को क्यों धन्यवाद दिया, वो जो वालनट उसका ऊपर गिरा था वो छोटा था इसलिए, या ए बिग चॉकलेट फेल फ्रॉम द ट्री, या बड़ा सा एक चॉकलेट पेड़ से गिरा इसलिए धन्यवाद दिया. कौन सा है, फर्स्ट नंबर का है ना, वो वालनट जो छोटा था उसका सिर पे गिरा इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ इसलिए धन्यवाद दिया. अभी यहाँ पर देखिए ये क्या बताता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है ना, जो दिया गया है यहाँ पर कलर और टेस्ट दिया गया उसी को लेकर अपन कंप्लीट करने को कहा गया है. मैंने लिख के रखा है, आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख लेना. वाटरमेलन्स आर डेज
कलर टेस्ट क्या है, वो रेड कलर होती है वाटरमेलन, और क्या टेस्टी होती है उसका, वेरी टेस्टी होती है। सेकंड नंबर, वी गेट वाटरमेलन्स इन डेज सीजन, कौन सा सीजन में वाटरमेलन मिलती है, समर सीजन, है ना, तो यह समर सीजन लिख लेना। 3 नंबर, वॉलनट्स आर डेज साइज कलर, कौन सा साइज रहता है वॉलनट, स्मॉल साइज, है ना, फिर कौन सा कलर रहती है, ब्राउन कलर रहती है उसकी। 4 नंबर, वॉलनट्स आर गुड फॉर, जो वॉलनट होती है वो काय के लिए, हमारे शरीर के लिए उपदायक है ना, लाभदायक है, वेल्थ है ना, हेल्थ के लिए, हमारा हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा है चीज़ें। अभी ग्रामर पावर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है ए एन और दा, ये 3 चीज को लगाने को कहा गया है ना। यहाँ पर ऊपर देखिए वोवेल्स क्या होती है, ए ई आई ओ यू, ये होता है वोवेल्स, और उसका क्या बाकी जो होता है वो कंसोनेंट्स होती है ना, जो 21 बाकी है ना वो क्या होती है, कंसोनेंट्स। तो जो 3 वोवेल्स के आगे क्या लगेगा, पहले ही बता चुके हैं ना, ए एन लगेगी, और कंसोनेंट्स के आगे क्या लगेगा, ए लगेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए अभी क्या लगाना है, डेस गर्ल, ये गर्ल के आगे क्या होगा, यहाँ पर ये ए लगेगा, ए गर्ल, है ना, ये तो वोवेल्स नहीं है, हाँ इसलिए। फिर पेन क्या होगा, पेन, ये वोवेल्स नहीं है तो क्या होगा, ए पेन। हाउस, लेकिन यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया था, एग्जाम्पल दिया है, ए एप्पल एन एप्पल, अगर वो वोवेल्स के साउंड में आ जाता है तब भी उसमें क्या लगेगा, ए एन लगेगा। तो ये हाउस बोलते समय ओ की उच्चारण आ जाता है ना उसमें, इसलिए यहाँ पर लगेगी ए एन, क्योंकि वो वोवेल्स की साउंड आती है इसलिए। फिर 4th नंबर में एप्पल, तो ये ए वोवेल से इसलिए ए एन लगेंगे। सन, सन को अपन क्या बोलते हैं, द, ये तो एक क्या बोलते हैं, वो एक सब्जेक्ट में आ जाते हैं, इसलिए उसको क्या लिखेंगे इसमें, द सन रेज द ईस्ट से बोलते हैं ना। फिर ऐसे ही ये ऑरेंज ओ है, इसलिए यहाँ पर ए एन लगेंगे। ये फैक्ट्री, द फैक्ट्री, है ना, द फैक्ट्री बोल के बोलते हो, थोड़ा उसको स्पेशल सब्जेक्ट देते हैं इसलिए। मून क्या होगा, ये ए मून। स्विंग, द स्विंग भी होगा, नहीं तो ए स्विंग भी होगा। ई में एन, एग में एन एग, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ये वोवेल्स का साउंड है, इसलिए आप क्या होगा, ऑनेस्ट मैन, तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये मैन को सब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, द ऑनेस्ट मैन, है ना। द भी लिख सकते हैं, नहीं तो ए एन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों को भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टडी